we are solving the question answer about the activity 2. So in this activity हमने क्या लर्न किया कि जो महाराजा है वो उसने इम्पोर्टेंट पार्टी ह्यूज डिनर का अरेंजमेंट किया हुआ है उसके प्लेस पे, उसके होम में, और वहां पे जाके जब वो कुक से ये सब वेस्ट वेजिटेबल किए हुए वस्तुओं के बारे में, थिंग्स के बारे में देखता है, तब वो हेड कुक से वेस्ट नहीं करने की एडवाइस देता है और वो कमांड करता है कि यूज देम. सो इन द वर्कबुक एक्टिविटी पेज नंबर 45 एक्टिविटी 2 के क्वेश्चन आंसर, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो दैम. पैराग्राफ को केयरफुली रीड करके उसके आंसर लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें, व्हाट अरेंजमेंट डिड द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर डू फॉर मैनी इंपॉर्टेंट पीपल इन हिज प्लेस. क्या बोलता है? व्हाट अरेंजमेंट डिड द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर, क्या अरेंजमेंट किया हुआ था डू फॉर मैनी पीपल्स इन हिज प्लेस. महाराजा ने क्या अरेंजमेंट किया हुआ था उसके प्लेस में, ट्रेवनकोर में, पीपल के लिए, इंपॉर्टेंट पीपल के लिए. आंसर आएगा, द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर ऑर्डर्ड अ ह्यूज डिनर इन हिज प्लेस फॉर मेनी इंपॉर्टेंट पीपल. क्या किया था उसने? ह्यूज डिनर का प्लान किया हुआ था इन हिज प्लेस. देन द सेकंड वन, व्हाई डिड द महाराजा विजिट द किचन. महाराजा ने उस किचन की विजिट क्यों की? द महाराजा विजिट the kitchen to see that what dishes were being prepared for his guest. कुक ने किचन में कौन कौन सी डिशेस प्रिपेयर की हुई है फॉर द इम्पोर्टेंट गेस्ट. देन द थर्ड वन, what did the king noticed in the kitchen. और किंग ने नोटिस क्या किया किचन में जाके? In the kitchen, the king noticed a basket full of many small pieces of vegetables that no one using. किंग ने क्या देखा कि बास्केट में जो स्क्रैप वेजिटेबल्स पड़े हुए थे उसको कोई भी यूज कर रहा नहीं था. Then the second paragraph started from, the king asked the head cook, what will you do with all these vegetable scraps. So in about this para, the first question, what would the cook do with the vegetable scrap. कुक ने उन सारे वेजिटेबल स्क्रैप के साथ क्या किया. देन द सेकंड वन, इसका आंसर आपको खुद ढूंढ के इस पेरा में से लिखना है. देन द सेकंड वन, व्हाट डिड द महाराजा सजेस्ट द कुक टू डू विथ द स्क्रैप. महाराजा ने क्या सजेस्ट किया कुक को स्क्रैप के साथ, वेजिटेबल स्क्रैप के साथ करने के लिए. देन द थर्ड वन, व्हाई वाज द कुक वरीड. कुक वरीड क्यों था, क्यों कुक जो है वो चिंता में क्यों आ गया. देन द सेकंड क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन as answer to the questions given below and write its relevant number letter in the provided box against the question. जो 4 ऑप्शन है उसमें से करेक्ट आंसर को चूज करके हमें लिखना है. The very first question is that the Maharaja entered the kitchen to see. महाराजा किचन में एंटर हुए थे क्या देखने के लिए. That is what dishes were being prepared for the guests. It means option D. Then the second one, the king was happy to see. King क्या देख के हैप्पी हो गया. इसमें आएगा ऑप्शन डी, all the three, क्योंकि पिकल्स, चटनीज एंड ब्रेड्स, किंग वो सब देख के हैप्पी हो गया था. Then the third one, the king noticed the basket full of. किंग ने नोटिस किया बास्केट किससे भरा हुआ है. ट्रेस ऑफ
वेजिटेबल्स, जो वेस्ट किए हुए वेजिटेबल्स है उससे. द कुक वॉज ग्रेटली कंफ्यूज्ड बिकॉज ही वॉज ignorant about. इसका आंसर आएगा द यूज ऑफ वेजिटेबल स्क्रैप. जो कुक था वो कंफ्यूज हो गया. किसके लिए? क्योंकि उसने वो सारे जो वेजिटेबल स्क्रैप वेजिटेबल्स है उसका यूज नहीं हो रहा था. फिफ्थ वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट देयर in the leftover the vegetables. One of the following was not there in the leftover of vegetables. जो vegetables में left हुआ है ऐसा. Then the sixth one, for whom was a huge dinner ordered in the Maharaja of Travancore's place. ट्रेवनकोर प्लेस में महाराजा ने कौन से लोगों को डिनर के लिए इनवाइट किया हुआ था? तो ऑप्शन आएगा सी, फॉर मैनी इंपॉर्टेंट पीपल. देन द थर्ड वन, इसमें क्या करना है? रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेंस. जो अंडरलाइन किया हुआ एंटोनिम्स है वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लिख के सेंटेंस रीराइट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है, द महाराजा ordered a small dinner in his place for many important people. अब क्या आएगा इसमें? अब जो इस सेंटेंस में अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है वो है स्मॉल. उसका एंटोनिम्स का क्या आएगा? स्मॉल टू बिग. सो हमें पूरा सेंटेंस को रीराइट करना है ऐसे. द महाराजा ऑर्डर्ड अ बिग डिनर इन हिज प्लेस फॉर मैनी इंपॉर्टेंट पीपल. स्मॉल का एंटोनिम्स क्या लिखना है? बिग. देन द सेकंड वन है, द feast was hardly ready. Here the word hardly underline किया हुआ है, उसका एंटोनिम्स आएगा softly. So the feast was softly ready. Then the third one, underline किया हुआ वर्ड है empty. उसका एंटोनिम क्या आएगा? empty यानी कि full. Then इसके नीचे पूरा सेंटेंस रीराइट करके empty का एंटोनिम्स लिख के रीराइट करना है सेंटेंस को. द किंग नोटिस्ड अ बास्केट फुल ऑफ मैनी स्मॉल पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स. देन द फोर्थ वन, द वेजिटेबल स्क्रैप्स आर यूजफुल सर, वी विल थ्रो दैम अवे. यूजफुल का एंटोनिम्स आएगा वेस्ट. देन द फिफ्थ वन, द कुक ओनली हैड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एवरीथिंग बिसाइड्स फॉर वन थिंग्स. beside का एंटोनिम्स आएगा before, besides and before. Then the fourth question, match the following, match A with B. Write the correct number letter of section B in the answer section. आंसर सेक्शन में B सेक्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो वहां पे लिखना है. Here the first word है महाराजा. महाराजा के सामने आएगा, महाराजा किस प्लेस के किंग थे? दैट इज ट्रेवनकोर. सो इन द आंसर के कॉलम में फर्स्ट के सामने हमें लिखना है डी ऑप्शन. देन द सेकंड, गेस्ट. गेस्ट के सामने आएगा इंपॉर्टेंट पीपल. गेस्ट क्या थे? इंपॉर्टेंट पीपल थे. सो उसके सामने आएगा एफ. देन थर्ड वन, बास्केट. बास्केट के सामने आएगा सी, लेफ्ट ओवर्स. बास्केट में जो था वो लेफ्ट ओवर था. देन द फोर्थ वन, हेड कुक. हेड कुक के सामने आएगा जी, कंफ्यूज्ड पर्सन. देन द फिफ्थ वन, स्क्रैप. स्क्रैप यानी कि बी, जो क्या पड़ा हुआ था? स्क्रैप वेजिटेबल्स कौन से थे? दैट इज याम. एंड द लास्ट वन, ट्री. ट्री के सामने आएगा कोकोनट. पूरे यूनिट में कौन से ट्री थे?
कोकोनट के ट्री, सो ट्री के सामने आएगा कोकोनट, ई ऑप्शन. देन द क्वेश्चन नंबर 5th, पुट इट tick mark right in the box against the following statement if they are true and a cross mark if they are false. जो सेंटेंस ट्रू है उसके सामने ट्रू और जो सेंटेंस फॉल्स है उसके सामने फॉल्स. फर्स्ट क्वेश्चन है द महाराजा विजिटेड द किचन इन द मॉर्निंग. महाराजा किचन में मॉर्निंग को नहीं गए थे, सो दैट इट इज अ सेंटेंस, रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग सेंटेंस. देन द सेकंड वन, द महाराजा वांटेड टू चेक द honesty of the cook. It is also wrong. Then third, the Maharaja found a kitchen very untidy, so it's also wrong. Then fourth, vegetable scraps came to the notice of the Maharaja. That is right. And then the Maharaja was terribly angry with the cook. That is false. The cook, sixth one, the cook was worried as he did not know how to use the vegetable scrap. That is right. And the seven, the coconut on the tree were ripe. That is true. Here in the workbook part 1 की एक्टिविटी कंप्लीट होती है. अब इन द नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी 4 को लर्न करेंगे, दैट इज न्यू डेज पार्ट 2, और उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे.